बड़ा है। AK सिवाच सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ हमारे साथ मेजर शाह भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर बताएंगे कि किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और इनका क्या इंडिकेशन है, क्या रिजल्ट हो सकता है। और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, जो बताएंगे कि यहाँ चुनावी माहौल और वहाँ POK में जो प्रदर्शन हो रहा है उससे पाकिस्तान में बेचैनी कैसे बढ़ गई है। मेजर जनरल AK सिवाच, पहले मैं आप ही से सवाल कर लेती हूँ। यहाँ POK में जो प्रदर्शन, और प्रदर्शन में भी जो सबसे बड़ा ऐलान वो आज की डेट को लेकर ही था कि लोग इकट्ठा होंगे, सड़कों पर आएंगे। उधर पाकिस्तान सरकार के पास विकल्प कुछ बचा नहीं। जो मांगे लेकर POK में लोग सड़कों पर आए थे वो पिछले दिनों मान भी ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके बगावत पर अगर वहां के लोग उतर रहे हैं तो उसका सीधा संकेत क्या है? क्या हिंदुस्तान में नेता POK को भारत में मिलाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वहां कॉन्फिडेंस लोगों का इतना बढ़ गया? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जब वो कंपेयर करते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो 70 साल पीछे रह गया है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, उनको मूर्ख बनाया जाता है। अभी जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक प्रकार से पहले भी बहुत ज्यादा स्ट्राइक की थी, तो इन्होंने कोई ना कोई एक डील की थी और वो जो डील थी वो झूठी थी और उसको कोई भी वो अमल करने वाले नहीं थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अब उनको लग रहा है कि जिस प्रकार से भारत का जम्मू कश्मीर बहुत आगे डेवलप कर गया है, अमन है, शांति है, आर्टिकल 370 और 35A अब्रोगेट होने के बाद वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, पत्थरबाजी की कोई घटनाएं नहीं होती, रिकॉर्ड टाइम का आपका आज टूरिज्म हुआ है, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सभी वहां पर बन गए हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है POK में लोगों को कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और अब वहां से आवाज आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है वो भारत का हिस्सा थे, भारत के हिस्सा हैं और भारत के साथ बनेंगे। आज उनके मन में एक होप जागी है, वो सड़कों पे आ गए हैं। देखो आज की तारीख में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जांगड़, ददनियाल, बाग, पुंछ, नीलम, झेलम, हर जगह लोग सड़कों पे खड़े हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं एक ही नारा है कि अब हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं क्योंकि हम भारत का हिस्सा थे, और ये आर पार की लड़ाई है। मुझे लगता नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको दबा पाएगी। जिस प्रकार से उसने अहमद फरयाद जो कि एक POK एक्टिविस्ट है उसको दबोच के इन्होंने अभी जेल में डाला है, पता नहीं लग रहा, ISI ने इसको गायब कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। सच्चाई है एक ऐसा माहौल पैदा हो गया POK में, अब पूरा का पूरा जो यही नहीं, ये अब गिलगित बाल्टिस्तान में भी फैल गया है। उनको लगता है कि अब जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इनको दबा के रखा है, इनको सेकंड क्लास सिटीजन। देखो मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा आपको समझने के लिए कि 1 साल से ना उनको पे मिली है ना पेंशन मिली है, बिजली आती नहीं और उसके बिल जो हैं कम से कम 4 गुना। देखो मंगला डैम में बिजली पैदा होती है POK में, जिसकी कीमत 2 रुपए पर यूनिट है, वो पहले पंजाब जाती है, दोबारा आती है POK में जिसकी कीमत 67 रुपए पर यूनिट है। यही नहीं, जो उनकी मेन नदी नीलम नदी है जिसको हम कृष्ण गंगा बोलते हैं भारत में, उसका भी मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। तो ये सच्चाई है कि POK को ये एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान, इसका और इनका कोई मकसद नहीं है। इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर बनाया है, जहां पर चीनी आए हैं टेक्नीशियन और इंजीनियर, उनको दे दिया है। तो ये रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और ये लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इनको महसूस हो रहा है कि अब वो भारत में मिलना चाहते हैं। बुनियादी बेसिक चीजें यहाँ लोगों के पास होनी चाहिए वो तक नहीं है, और उन्हीं मांगों को लेकर पिछले दिनों सड़कों पर आए थे। मेजर शाह, पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार घुटनों पर आ गई थी POK के लोगों के प्रदर्शन के सामने। बावजूद इसके आज सबसे बड़े प्रदर्शन का ऐलान है। 27 मई तारीख पहले से तय थी, अब क्या होगा आगे? जी रत्ना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, जब पाकिस्तान की सरकार घुटनों के बल आ गई है, जो भिखारी का कटोरा लेकर वो घूम रहे हैं देश से देश, और वो खुद कबूल कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, उनके शहबाज शरीफ ने बोला है, ये स्टेटमेंट दिया है कि अब बहुत हो गया, भिखारी का कटोरा लेकर घूमे। जब वो गए थे UAE, वहां पे $100 अरब का दावा किया था UAE ने, वापस आके बोला बहुत हो गया भिखारी का कटोरा लेकर, अब हम नहीं जाएंगे भिखारी का कटोरा लेकर। तो पाकिस्तान के बुरे हाल है। अब अगर पाकिस्तान बिखर जाता है, फ्रैगमेंट हो जाता है, जैसे कि अलग इसके टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि 71 में हुआ, तो वैसे आराम से बड़े बाय डिफॉल्ट ऑटो पायलट मोड में POK
हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जब साइन हुआ था, तब महाराजा हरी सिंह और इनकी ये प्रॉपर डील हुई थी नेहरू साहब के साथ। ये पीओके जो है, जिसको अब ये गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान अपने उसमें हथियाती है इलीगली, वो हासिल हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। इसमें किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लीगल टर्म है। अब क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, अगर कोई कहे कि वो रिस्पेक्ट दो उनको, वो तो मैं बकवास मानूंगा। कोई रिस्पेक्ट मत करो इनको ये जरूरत, ये मोहताज नहीं है, ये रिस्पेक्ट, ये इज्जत के ये हकदार नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जी हाँ, बड़ा मुश्किल काम है पीओके को वापस लेना। मैं ये बात कबूल करता हूँ 100%, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल वक्त कहते हैं कमांडो सख्त, मैं कहता हूँ मुश्किल वक्त फौजी सख्त। तो हमारी फौज सक्षम है, हमको बस एक पॉलिटिकल ऑर्डर, एक डिफेंस मिनिस्ट्री से एक मिल जाए। एक तो हमारी फौज है जो पूरी तरह से हमारे सक्षम है, पूरी तरह से तैयार भी, और बस एक इंस्ट्रक्शन का इंतजार भी कि आगे अगला कदम होना क्या है। और वहां जहां पीओके में लोग सड़कों पर हैं, वो यूं ही नहीं है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी गई, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो पाक सेना का अत्याचार है, जिसकी वजह से लोगों ने अब बगावत पर उतरने का फैसला किया है। और इसीलिए प्रदर्शन का आज दिन 27 मई पहले से तय था, और लोग सड़कों पर आकर अब मांग भी कर रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं, पाकिस्तान से लेके रहेंगे आजादी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार न सिर्फ हिंदुस्तान को है, बल्कि पीओके में रहने वाली जनता को भी है। इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आम लोगों ने बगावत छेड़ रखी है, और उसकी तस्वीरें अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। आखिर सवाल ये है कि पीओके के लोग सड़कों पर उतरने और हिंसा करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। इसको लेकर रिपोर्ट आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले